क्या हाल चाल है दोस्तों। आज फिर से तुम्हारे सामने कंप्लीटली न्यू टॉपिक लेके आ चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम कोडिंग एंड नाउ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, फिर क्वांटम केमिस्ट्री। भाई साहब सारी ब्रांचेस में घुस जाएंगे और एक ऐसी वीडियो तुम्हारे सामने, एक ऐसा लेक्चर तुम्हारे सामने, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने लेके आएंगे कि भाई उस फील्ड के बारे में कंप्लीट जीरो से हीरो वाली एक पिक्चर सामने आ जाए। इट इज नॉट द कंप्लीट मैथमेटिकल रिगरस पार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दीज वीडियोस। कंप्लीट मैथमेटिकल डेप्थ में ना जाते हुए फिर भी मैथमेटिक्स दिखा दो। दैट इज द मैजिक, दैट्स व्हाट वी डू हियर। तो आज हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो वैसे क्रिप्टोग्राफी बहुत ही ज्यादा डीप जाने वाला टॉपिक है। हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में नहीं जाएंगे, हम तो क्वांटम वाले बंदे हैं, तो हम क्वांटम वाले पार्ट को वहां से जल्दी जल्दी समझ लेंगे। बेसिक सा उसका जो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है उसका बेसिक बेसिक समझ के अपने काम की चीजें निकाल लेंगे। बस इतनी सी ही है। और जैसा कि हमेशा होता है, पहले मैं खुद को समझाता हूँ लेक्चर, फिर तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और साथ में मिलकर सीखते दोनों भाई, या फिर छोटा भाई तुम्हारा या दोस्त तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों भाई क्रिप्टोग्राफी, क्यों, क्या होता है, क्या ये वर्ड होता है एनक्रिप्शन। साधारण भाषा में ऐसे समझो कि एक मैं हूं और ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि दूसरा कौन होगा। थोड़ा बढ़िया सुंदर बनाना पड़ेगा। और ये है वीना, मेरी एक दोस्त। तो हम दोनों भाई साहब इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं आपस में। कैसे करें? एक तरीका, मैं जाके कान में बोलूंगा चाय पीने चलोगे, एक ये तरीका हो सकता है। लेकिन इसको इसको कई सारे ऐसे लोग हैं और भी जान जाएंगे, जो आसपास खड़े होंगे उन्हें भी सुनाई दे जाएगा। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है और उस पर लगाना है एक लॉक। इट्स नॉट दी साधारण सा लॉक, इट्स अ डिजिटल लॉक। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं एक डिजिटल लॉक। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, डिजिटली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन डिजिटली भी अगर मान लो ट्रांसफर करने की कोशिश करें भी, तो कोई तीसरा इंसान आके हमारे बीच में से कोई इंफॉर्मेशन ले भी तो सकता है। इसका मतलब अगर मुझे भेजना है हेलो हाउ आर यू, अगर मैं इंग्लिश में टाइप करके भेज दूंगा तो कोई सामने वाला समझ जाएगा। मैं उसको अगर किसी और तरीके से, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ऐसा वर्ड यूज होता है क्रिप्टोग्राफी में। मैं कोई क्रिप्टोग्राफी वाला इंसान नहीं, मैं क्वांटम वाला हूं, तो बेसिक बेसिक ही जानता हूं और वही तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, ऑल दो इसमें डेप्थ में, बहुत ज्यादा डेप्थ, मतलब मैंने 5 लेक्चर की सीरीज प्रिपेयर करी थी, बट वो इन फ्यूचर बताऊंगा क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स का भी काम चल रहा है। बट फिलहाल के लिए हम सेम लेवल पे रह के काम चलने वाले हैं। मेरे को भी बिल्कुल कुछ नहीं आता, धीरे धीरे सीखेंगे। इस लेक्चर के एंड तक पहुंचते पहुंचते मास्टर कर लेंगे इस टॉपिक को, सब कुछ जान लेंगे इसके बारे में। सो साइबर टेक्स्ट का मतलब है मैंने किसी तरीके से ना इसको ऐसे बना दिया हेलो हाउ आर यू को कि तीसरा इंसान शायद ना समझ पाए। तरीके होंगे उसको डीकोड करने के, वो तरीका वीना को पता होगा कि डीकोड कैसे करना है, वो राजन को पता होगा, लेकिन किसी तीसरे इंसान को नहीं पता होगा। बट पता किए जा सकते हैं, बस वही तरीके हमें ढूंढने होते हैं। या एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है, मैं यहां हूं और वीना यहां है। हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्रेट की, लेट अस से K1 एक सीक्रेट की आपस में शेयर कर सकते हैं। सीक्रेट की का मतलब ये डिजिटल की होने वाली है। अगर वो मुझे वो मैसेज भेजेगी तो वही इंसान रीड कर पाएगा, वही डिक्रिप्ट कर पाएगा उस मैसेज को। एनक्रिप्ट का मतलब किसी अलग भाषा में कन्वर्ट कर देना उसे। बस ऐसे समझ लो अभी फिलहाल के लिए सिंपल भाषा में। एनक्रिप्शन का मतलब होता है हमने कोई ऐसा तरीका यूज कर लिया कि उसको कोई थर्ड इंसान पढ़ने की कोशिश करे, जिसके पास ये डिजिटल की नहीं है, उसको नहीं समझ आएगा, उसको भी अनलॉक करनी पड़ेगी। लेकिन अनलॉक करने के लिए वो एनक्रिप्शन सिस्टम, एनक्रिप्ट मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए की जरूरत है। लेकिन ये की तो दो ही इंसान पे है, या राजन पे है या फिर उसकी एक बहुत अच्छी सुंदर सी दोस्त वीना के पास है। बस इन दो के पास ही वो किया, उसी से अनलॉक हो सकती है। साधारण भाषा में यही है। अब मेन पार्ट पता क्या होता है, एनक्रिप्ट करना मुश्किल काम नहीं है, डिक्रिप्ट करना मुश्किल काम नहीं है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये की डिस्ट्रीब्यूशन वाला। मतलब ये की को भेजे कैसे, ताकि अगर कोई तीसरा इंसान, जिसे हम ईव बोलते हैं, ईव ड्रॉपर, तीसरा कोई इंसान आ गया, फॉर एग्जांपल हमारी कहानी में ऐसा कोई विलन तो था नहीं, बट बट अगर मान लो कोई तीसरा विलन आ गया तो ठीक है। वापस अगर कोई तीसरा इंसान आ गया और वो मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करे तो हमें पता लग जाए, इतना ही। तो ये की डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है जो हम इसमें बात करने वाले हैं। एनक्रिप्ट करना मैसेज को, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जो मेथड हम बना रहे हैं उसका यूज करके हम किसी भी मैसेज को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, सही है। लेकिन ये जो चाबी भेजने वाला काम है कि हमारी रास्ते में चाबी खो भी ना जाए,
वो है मेन दिक्कत, यही मेन चीज है। लेकिन तुम्हें मैं आज एक मॉडिफाइड चिकन एग प्रॉब्लम बताता हूं। तुमने वो सुनी होगी ना, पहले मुर्गी आई या अंडा। मैं तुम्हें उससे बढ़िया एक प्रॉब्लम बताता हूं। देखो, हम यहाँ पे बोलते हैं चैनल। चैनल का मतलब होता है मैं इसको भेज रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी दोस्त को एक की भेजना चाहता हूं थ्रू अ चैनल, फॉर एग्जांपल थ्रू अ फाइबर ऑप्टिकल केबल। एक केबल के थ्रू भेजना चाहता हूं, ऐसे साधारण भाषा में भी समझ लो। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरा इंसान भी वहां बैठा है, तो मुझे क्या करना है, एक की भेजनी है ताकि हम एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर सके। लेकिन वो की भेजने के लिए भी मेरे को एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। तो चिकन एग प्रॉब्लम हो गई ना, है ना। तो की भेजनी है ताकि सिक्योर सिस्टम बिल्ड कर सके, वो की भेजनी है जिस सिस्टम के थ्रू वो भी सिक्योर होना चाहिए। लेकिन उसे ही तो सिक्योर करने के लिए हम की बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन की भी तो उसी सिक्योर एक सिक्योर सिस्टम से ही जानी चाहिए। अरे घूम फिर के वहीं पे आते जा रहे हैं ना। इससे बढ़िया तो वो रिलेटिविटी वाले पैराडॉक्सेस ही होते हैं, वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मजा तो आता है सुनने में, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो कोई पजल नहीं, कोई पजल नहीं है। हम ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं। ये रिलेटिविटी की तरह कोई पैराडॉक्स नहीं है, बट सुनने में ऐसे ही लगता है, तो मेरे को लगा कि तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूं, तो मजा आए भाई साहब, है ना। तो ये साइफर टेक्स्ट वगैरह अभी सारी चीजें भूल जाते हैं, और हम आते हैं फिलहाल मेन अपने उस काम पे कि क्वांटम वर्ल्ड पे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, लिखा हुआ अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, है ना। क्वांटम वर्ल्ड पे बढ़ने से पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर अ मैसेज टू बी ट्रूली सीक्रेट। एक बिल्कुल सीक्रेट मैसेज बनाने का मतलब क्या है। उसका मतलब साधारण भाषा में ये होगा, और एक बनाने का मतलब ये होगा कि हमें चाबी, एक की ट्रांसफर करनी है, जो सामने वाले इंसान के पास होगी या मेरे पास होगी, और वो चाबी भी रैंडमली जनरेटेड हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक मैसेज के लिए वो जो मैं मैसेज भेज रहा हूं, एक बार के लिए काम करी, फिर वो चाबी थोड़ी चेंज हो जाए, फिर वो चेंज हो जाए, और ये रैंडमली जनरेटेड हो चाबियां भी, कोई तीसरा इंसान ढूंढ ही ना पाए। अगर कोई तीसरा इंसान इंटरप्ट करने की कोशिश भी करे तो हमें पता लग जाए, मेरे को और वीना को पता लग जाए भाई कोई तीसरा इंसान घुस रहा बीच में। ऐसा कुछ हमें करना है। तो क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, मैंने इसके बहुत सारे डेफिनेशंस ढूंढने की कोशिश की, बट जो मुझे बेस्ट लगी वो ये लगी कि इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। खत्म। आर्ट है ये, और इसके पीछे भी साइंस है। फिलहाल के लिए हम क्वांटम फिजिक्स की तो बात करेंगे ही, बट अगर क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी भी हम देखें तो उसके पीछे भी बहुत सारी साइंस, बहुत सारे आर्ट लगे होते हैं किसी भी मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योरली भेजने के लिए, वो सारी चीजें। जैसा मैंने अभी बताया कि हम एक डिजिटल लॉक की बात कर रहे होंगे, हमें डिजिटल लॉक लगाना है अपनी एक प्राइवेट लाइफ। बस इतना सा काम होता है। अगर मैं तुम्हें एक होली ग्रेल बताना चाहूं, होली ग्रेल का मतलब है ओवरऑल एक चीज बताना चाहूं, तो वो हमारे पास है वन टाइम पैड। और इसके बारे में बताया था सबसे ज्यादा सिक्योर तरीका है वन टाइम पैड कहने का, ये बताया था हमें क्लोड शैनोन ने। इन्होंने ऐसा प्रूव करके दिखाया मैथमेटिकली कि वन टाइम पैड, या फिर हम इसको ओटीपी भी बोलते हैं, शैनोन इन 1949, सबसे बेस्ट तरीका है सिक्योरली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का, सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें होता क्या है, ओटीपी वगैरह के बारे में तो तुम्हें सुना ही होगा, सब ऑलरेडी ही सुना होगा। अभी तुम्हारे फोन पे एक ओटीपी भेजता हूँ, जरा शेयर करना। मत करना भाई साहब ये काम, देख ही रहे हो आजकल कितने स्कैम हो जाते हैं उस करके। ठीक है, तो ये ओटीपी से बच के रहा करो। बट इसके अंदर होता क्या है कि दो पर्सन है और एक ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट करते हैं आपस में, और वो रीयूज नहीं होता। एक बार ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट किया, खत्म, उसकी जो भी इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है हमारे मैसेज जैसे ही हम एक दूसरे के रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट होता है, न्यू रैंडम नंबर जनरेट होता है। और एक्चुअल में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है राजन, और राजन के पास कोई इंफॉर्मेशन है, पहले मैं उसको कन्वर्ट करूंगा बिट्स में, मतलब 10101010 में। अब तो मेरे पुरानी वीडियोस देख ली होगी क्वांटम कोडिंग के नाम से, या फिर एक वीडियो है जिसमें चैनल पे एक्सप्लोर करोगे तो दिखाई देगा, कि उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसमें मैंने पूरा बिट्स की कहानी बताई थी कि हमारा यूनिवर्स ही बिट्स से बना। हम हर चीज को, दुनिया के कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसको बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजों को भी एक स्केल से मेजर करके हम इन्हीं में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर्स आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन। 8 क्या है, ये तो प्लेस होल्डर है ना। 8 को मैं बिट्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, 101010 के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। तो वैसे ही हर चीज यूनिवर्स की, इवन फंडामेंटल पार्टिकल्स और ऑल्सो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज बिट्स।
बड़ी भारी बात बोल रहा हूं, रुको थोड़ी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे फंडामेंटल चीज हमारे यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बिट्स, और ये बिट्स किस रूल्स पे बेस्ड होते हैं? क्वांटम फिजिक्स के रूल्स पे बेस्ड होते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है फिर उसका क्या, और हम क्या, ये जो कॉन्शियसनेस है, सारी चीजें, पूरा का पूरा यूनिवर्स, उसका क्या? मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट अमेजिंग आइडिया जो मेरे सामने अभी तक आया है वो है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नथिंग बट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब आज तक हम सोचते थे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ज्यादा, जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फंडामेंटल है एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो सेकेंडरी पार्ट है, इंफॉर्मेशन तो आउटकम है उन पार्टिकल्स का। इंक्लूडिंग मैं, कई साइंटिस्ट, इंक्लूडिंग मैं एक छोटा सा इंसान, हम सोचते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन ज्यादा फंडामेंटल है और उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बने हैं हमारे यूनिवर्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह में नहीं जाना चाहूंगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि अभी हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में नहीं। थोड़ा सा हम वापस आना चाहेंगे, तो मैंने कोई मैसेज लिया, उसको बिट्स में कन्वर्ट किया, वंस एंड जीरोस में, फिर उसमें मैंने एक ऐड की एक की को ऐड कर दिया यूजिंग, ये तुम्हारा टास्क होने वाला है कि ये कैसे होता है, आज का ये होमवर्क होने वाला है, इस वीडियो के बाद जाके सीख लेना। अगर तुम्हारा ऑलरेडी क्रिप्टोग्राफिक टॉपिक है तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें पता होगा, बट ये छोटा सा एक वॉक दे रहा हूं, हम की को कैसे ऐड करते हैं। जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को बिट्स में कन्वर्ट किया, वंस एंड जीरोस में, और उस वंस एंड जीरोस में की को ऐड करना यूजिंग मॉड्यूलर, या सिंपल भाषा में मॉड्यूलर एडिशन, या फिर हम यूज करते हैं और एक्सोर, और इससे हमें क्या मिल जाता है? एक साइफर टेक्स्ट। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबली तीसरा इंसान ना समझ पाए, जिसके पास की होगी तो वो तो इसको अनलॉक कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, जिसके पास की नहीं होगी उसके लिए एनक्रिप्टेड रहने वाला है और वो नहीं पढ़ पाएगा मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके को। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है ये जाएगा एक सिक्योर यही तो दिक्कत है भाई, चिकन एग प्रॉब्लम, एक सिक्योर तरीके से ये जाएगा वीना तक। आज तक हम सोचते थे, वैसे मैं वीना के भी दो तरह से स्पेलिंग लिखता हूं, देखो, छोड़ो ये जरूरी नहीं है अभी। हाँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन है एक सिक्योर चैनल से गई वीना तक, क्लासिकली यही दिक्कत है कि एक सिक्योर चैनल से भेजनी पड़ती है, बट जैसे इसके पास गई ये वो की को सब्ट्रैक्ट कर देगी। यहां पे हमने ऐड किया था, है ना, की को ऐड किया था, अगर ये की को सब्ट्रैक्ट कर देगी तो इसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये सिक्योर था। अगली बार फिर से की को जनरेट करेंगे, फिर से इंफॉर्मेशन भेजेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता रहेगा और हमारे पास रिकवर हो जाएगी वही एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हम भेजना चाह रहे थे। अब दिक्कत रह गई कि एनक्रिप्शन, हमें मेन बात ये समझ है कि एनक्रिप्शन उतना मुश्किल नहीं है, ये प्रोसेस बड़ा आसान है, डीकोड करना बड़ा आसान है, ये भेजना मुश्किल है, ताकि तीसरा इंसान इसमें घुस भी जाए तो उसको पता ना लगे। यही तो मुश्किल पार्ट है। और वहीं पे हमारे पास एक वर्ड आता है विच इज की डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारी प्रॉब्लम आके हमारे सामने बैठ गई कि की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये तरीका कैसे हो। इसके लिए कई सारे क्लासिकल तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को बोलना है कि वीना चाय पीने चलोगी, मान लो ये मेरे को बोलना है, तो एक तरीका हो सकता है कि मैंने उसको एक हार्ड डिस्क में वो मैसेज को स्टोर करा, और वो हार्ड डिस्क के लिए मैंने 12 बॉडीगार्ड हायर किए और एक बढ़िया सी बुलेट प्रूफ कार को भी हायर किया, और मैंने उसके घर तक भेजा, उसने जाके उसको हार्ड डिस्क दी, उसने अपने कंप्यूटर के साथ लगाई और उसने वो मैसेज रीड कर लिया। हर बार मेरे को यही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। दूसरा तरीका हो सकता है शेयरिंग की डिजिटली, एंड दैट इज द मेन थिंग जो हम बात करने वाले, की को शेयर करना। क्लासिकली की एक्सचेंज में हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल इंफॉर्मेशन देने जानी पड़ती है। पहले के जमाने में यही होता ना, पेपर पे सारी इंफॉर्मेशन लिखते थे, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे पेन पेपर से, और उसको देने जाते थे कहीं और, है ना, और वो सामने वाला डिकोड कर लेता था, क्योंकि उसको पता था कि ये साइफर टेक्स्ट को कैसे डिकोड करते हैं। अब हम डिजिटली की ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक क्लासिकल चैनल से, फॉर मोस्ट प्रोबेबली हम इंटरनेट का यूज करने वाले हैं, इंटरनेट का यूज करके हम क्लासिकल चैनल बोल रहे हैं हम इसको, बाय द वे क्लासिकल चैनल, क्योंकि जब क्वांटम की बात करेंगे तो देखना क्या होगा, तब चीजें बदल जाएंगी, देखते जाओ। तो हम क्लासिकल चैनल का यूज करें, विच इज इंटरनेट का यूज करके हम एक की को भेजने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो ईव ड्रॉपर होगा, जो तीसरा इंसान होगा, वो कॉपी ना कर पाए। अगर उसने कॉपी कर ली तो वो जान जाएगा, मैसेज डिक्रिप्ट कर लेगा हमारे मैसेज को। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे हम बढ़े तो हमारे पास यही सबसे बड़ी दिक्कत है वैसे मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की,
मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने हमें पता लग चुकी है। इसका मतलब है कैसे हम एक शेयर्ड की भेजे, एक्सचेंज करें सच दैट की बिटवीन टू पार्टीज हु हैव नो प्री एग्जिस्टिंग सीक्रेट अक्रॉस अ पोटेंशियली इनसिक्योर चैनल। मतलब अगर ये चैनल इनसिक्योर भी, अगर तीसरा बंदा कोई घुस भी जाए तब भी वो इंफॉर्मेशन को ना गेन कर पाए, तब भी वो हमारी की के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। साधारण भाषा में ऐसे समझ लो, हम इंफॉर्मेशन भेजनी, साधारण भाषा में ऐसे समझो, मेरे को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, ये की डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैंने क्या किया, सामने कहीं दूर शहर में वीना रहती है, मैंने उसको की ट्रांसफर की, उसने, हमने फिर कॉल पे बात करी, अच्छा की ये है, वो कॉल ईव ड्रॉपर समझ सकता है। तो मैंने कोई ऐसा तरीका लगाया कि वो ईव ड्रॉपर अगर सुन भी ले, तीसरा इंसान सुन भी ले, तब भी ना डिकोड कर पाए। क्वांटम मेथड बताने वाला हूं मैं। बट हम दोनों ने बात की और पता कर लिया कि हाँ भाई तुम्हारी की सही है, यही पहुंची, हाँ सब कुछ कर लिया, अब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये की एक्सचेंज वाले मेथड ही हमें समझने हैं, जिसमें हमने सबसे पहला देखा कि वन टाइम पैड जो है वो काफी अच्छा और एक बहुत ही ज्यादा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक। इसका मतलब है हम बहुत सिक्योरली ये वन टाइम पैड को यूज करके भेज सकते हैं। द फंडामेंटल चैलेंज ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज नॉट एनक्रिप्शन इटसेल्फ बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीक्रेट की। ठीक है, बढ़िया। तो हमारे पास जैसे क्लासिकल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आज तक जो हम क्वांटम कंप्यूटर अगर नहीं बने थे तो क्या तरीके यूज करते हैं, अगर क्वांटम पार्टिकल का यूज ना करें, सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है, ऑनलाइन कोई सिक्योरली मैसेज भेजना है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड मोस्ट प्रोबेबली जो 50 साल से भी, मोर देन 50 साल से यूज हो रहा है, वो है आरएसए मेथड। ठीक है, आरएसए मेथड का मतलब है, या फिर सिंपल भाषा में हम ऐसे मेथड्स को, आरएसए 50 साल से ज्यादा नहीं, सिंपल, मैं एग्जैक्ट ईयर एकदम स्किप हो गया दिमाग से, बट 50 साल से ज्यादा हम क्रिप्टोग्राफिक मेथड, ऐसे मेथड यूज कर रहे हैं जो कि इजी टू डू है, इजी टू डू, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अनडू, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अनडू। मतलब वन वे रास्ता है, एक साइड तो हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू p इंटू क्यू, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना इज अ वेरी इजी टास्क एज कंपेयर टू अगर हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ गई। फैक्टर बनाने किसी नंबर के इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत बड़ा अगर नंबर आ गया तो वो प्राइम है या वो नॉन प्राइम है, ये पता कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर मान लो मैंने 300 डिजिट का एक नंबर दे दिया, 300 डिजिट भाई बहुत बड़ा नंबर है, इसको ब्रेक कर पाना हमारे किसी भी कन्वेंशनल है, किसी भी हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन किसी भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में नहीं हो पाएगा, रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है हमारे पास घूम फिर के दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत हमारे पास आ गई रिसोर्सेज वाली, कि हम किस पे बेस्ड, अभी हमारी जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड है वो किस पे बेस्ड है। क्या अब ऐसा है कि हमारे जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, जैसे मैंने आरएस से बताया, ये वाला मेथड बताया कि बैंकिंग सिस्टम में ये यूज हो जाता है, बड़े बड़े नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी तब तुम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और वो कर पाना कंप्यूटेशनली पॉसिबल नहीं है। तो घूम फिर के दिक्कत क्या है, क्या हमारे जो अभी क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, क्या हम उसके साथ वर्ड लगा सकते हैं इम्पॉसिबल? द आंसर इज नो, हम नहीं लगा पाएंगे। हमारे एनक्रिप्शन सिस्टम ब्रेक कर पाना इज पॉसिबल, हाँ वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जितने रिसोर्सेज लगेंगे, जो जितना वो एक्सपेंसिव होगा, हम झेल नहीं पाएंगे। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स भी ले लो, इससे ज्यादा तो क्या ही टाइम होएगा, बट मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स भी ले लो, तब भी भाई साहब इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है 300 वर्ड का। बट अब दूसरी तरफ ये क्लासिकल वाले तरीके हो गए ना, दूसरी तरफ जैसे ही एक इंसान आए जिनका नाम था पीटर शॉर, इन्होंने बताया, ये पीटर शॉर, कि अभी तक तुम क्या कर रहे हो, तुम डांस कर रहे हो, तुम नाच रहे हो बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड, तुम उस डिफिकल्टी पे खुश हो रहे हो। वो क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जिसमें कि अगर मान लो कोई ऐसा तरीका निकल के आ गया जिसमें वो जो टाइम वाला पार्ट है, वो रिसोर्सेज वाला पार्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वो खत्म हो जाए, तो फिर तो हम इंक्रिप्शन मेथड को, किसी भी इंक्रिप्शन मेथड को ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टोग्राफिक मेथड को ब्रेक कर सकते हैं। इन्होंने बताया एक एल्गोरिदम के बारे में जिसे शॉर्ट्स एल्गोरिदम बोलते हैं।
लगभग मेरे को 2 से 3 घंटे का लेक्चर लगेगा ये समझाने के लिए। मैं जब अपना कोर्स बिल्ड कर रहा हूँ मीनवाइल इसकी बनाते हुए वीडियो, तो उसमें मैं शॉर्ट्स एल्गोरिदम के लिए मेरे को ऐसा लगा कि भाई एक लेक्चर में हो जाएगा। जब घुसा उसके अंदर तो पता लगा भाई 4 लेक्चर बनाने पड़ गए। इतना ज्यादा डीप है और इतना ज्यादा इसके मोडिफाइड वर्जन्स भी आ चुके हैं। शॉर्ट्स एल्गोरिदम हमें प्रोमिस करती है और हमने काफी बार देख भी लिया है कि इसके पास, अगर हमारे पास सफिशिएंट पावर वाले क्वांटम कंप्यूटर्स हुए तो ब्रेक कर सकते हैं ये इंक्रिप्शन सिस्टम को इन स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। कुछ ही समय में उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो जितने भी बैंकिंग सिस्टम वगैरह हैं उनको अपडेट करना ही पड़ेगा, और ये जो फैक्टरिंग लार्ज नंबर वाली प्रॉब्लम है इसे ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जितने भी बैंक्स हैं उनको आना पड़ेगा। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी रिलाइज ऑन कंप्यूटेशनल हार्डनेस, क्वांटम कंप्यूटर थ्रेटन टू ब्रेक दिस फाउंडेशन। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्या करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर इसी बेस को हटाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर कि जो तुम कंप्यूटेशनल हार्डनेस, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे घूम रहे हो वो खत्म हो जाएगी। क्रिएटिंग अ नीड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब है हमारे पास क्या क्या मेथड है। एक तो है हमारे पास क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं तरीका, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम पार्टिकल्स का यूज करके, वो हो गई क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे इन फ्यूचर हम बात करने वाले हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। इस हिसाब से देखें तो फिर अगर मान लो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, हम उसे क्वांटम कंप्यूटर से कैसे सेव करके रखें। क्वांटम कंप्यूटर तो ब्रेक कर देंगे। एक तरीका है क्वांटम कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर से भिड़वा दो, बट और कोई तरीका नहीं है कि हमारे पास? हाँ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसे हम पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का भी एक नेक्स्ट स्टेप जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्वांटम कंप्यूटर्स भी ना ब्रेक कर पाए। बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, मल्टी डायमेंशनल मल्टीनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करना वगैरह वगैरह। आने वाली वीडियोस में उसको हम देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूं। तो इसका मतलब हमारे पास 3 चीजें थी, क्लासिकल कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड, क्वांटम जो कि रैंडमनेस, जो कि ट्रू रैंडमनेस जिसको ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है। हाँ मैं इसके साथ वर्ड लगा सकता हूं। और इसके साथ की अब जब हम की डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यहां पे जो हमारे पास इस बार क्यों मुश्किल होगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। सिक्योरिटी, अब जो सिक्योरिटी होगी इट विल बी बेस्ड ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स। और जो हमारे पास इससे पहले वाली क्रिप्टोग्राफी थी वो मैथमेटिकल थी, मैथ के रूल्स पे बेस्ड हुआ करती थी, जैसे वो फैक्टर करने 2 नंबर के। जो तीसरी वाली आने वाली है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, वो मैथ प्लस फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है पहली हमारे पास मैथमेटिक्स वाली क्रिप्टोग्राफी थी, अब फिजिक्स वाली आ गई, मेनली क्वांटम फिजिक्स वाली आ गई। और तीसरी हमारे पास आने वाली है मैथमेटिक्स प्लस दिस। और ये हमारे पास होगी अनब्रेकेबल। इसके साथ हम वर्ड लगा सकते हैं। अनब्रेकेबल का मतलब भाई मोस्ट प्रोबेबली इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। एंड द कोर एरिया बिहाइंड इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और इसके मेथड्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर दूंगा। बस 2 कॉन्सेप्ट हम जान ले जिसके बेस्ड पे बाकी के सारे मेथड होने वाले। सबसे पहला ऑब्जर्वर इफेक्ट। साधारण भाषा में ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेजरिंग अ क्वांटम सिस्टम कैन फंडामेंटली बिहेव चेंज इट्स स्टेट। अगर मान लो हमारे पास कभी भी एक पार्टिकल है इस स्टेट में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है सुपरपोजिशन ऑफ 2 स्टेट्स में पड़ा है एक पार्टिकल। एक पार्टिकल 1 है या 0 है, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। लेकिन जैसे हम उसको मेजर करेंगे या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। एक जो ये होता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है, सुपरपोजिशन भी बोलते हैं हम इसे, और पहले की काफी सारी वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब भी कर रखा है। और दूसरा अपने पास है द नो क्लोनिंग थ्योरम। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग, अब तो कुछ भी कह सकते हो, हमें गारंटी देती है कि किसी भी रैंडम क्वांटम स्टेट की कॉपी नहीं बनाई जा सकती। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को किसी इसकी फॉर एग्जांपल कॉपी बनानी, तो मेरे को उसको देखना तो पड़ेगा। अगर एक चौक की मुझे, मेरे हाथ में भी चौक है, इसकी कॉपी बना के दिखाओ, भाई कॉपी बनाने के लिए से देखना तो पड़ेगा किस चीज की कॉपी बनानी है। लेकिन ऑब्जर्वर इफेक्ट आ जाता है इसमें, मेजरमेंट प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ही तुम इसे देखोगे, जैसे ही तुम इसकी कॉपी बनाने के लिए इसमें मेजरमेंट करोगे, इसकी तो स्टेट ही कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स करने का मतलब जब तक इसे तुमने मेजर नहीं किया था तो ये 0 स्टेट में भी है, 1 स्टेट में भी है। जैसे तुमने इसे मेजर कर लिया, 1 स्टेट में गिर जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जरा सोच के बताना कि अगर मेरे हाथ में एक सिक्का, मैंने उसे उछाला तो मेरे हाथ में हेड है टेल। अब तुम सोचोगे
कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया वो तुम्हारी जो 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 कंफ्यूजन थी वो कोलैप्स कर जाएगी एक ही स्टेट में। वैसा ही लगभग यहाँ पे भी होता है कि तुम्हें अगर किसी चीज की कॉपी बनानी है तो उसे देखना पड़ेगा, बट जैसे ही तुमने उसे देखा तो उसकी स्टेट कोलैप्स कर जाएगी, तो तुम उसकी स्टार्टिंग वाली जो कॉपी थी वो बना ही नहीं पाओगे। इसकी कॉपी अगर बनानी तो इसको देखना पड़ेगा, देखते ही एक स्टेट में गिर जाएगा, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट मेक द कॉपी। तो यही यहाँ पे होता है। रैंडम क्वांटम स्टेट की अगर हम बात करें, रैंडम क्वांटम स्टेट की अगर हम बात करें तो उसकी कॉपी बना पाना इम्पॉसिबल टू मेक अ कॉपी। अगर तुम्हारे साथ टू मेक अ कॉपी, कोई भी स्टेट की कॉपी नहीं बना सकते उस हिसाब से देखें। और यही तो पावर दे रही है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को। अगर मेरे अलावा मैं और वीना हम दोनों कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तीसरा कोई इंसान घुसना भी चाहा तो वो कॉपी नहीं बना पाएगा ना उस की। या तो वो की मेरे पास हो सकती है या वो की वीना के पास हो सकती है। हम दोनों मैं उसको कॉल करके पूछ लूंगा कि तेरे पास की है, अच्छा थोड़ी कंफर्म कराइए कि अगर उसमें थोड़ी सी भी एरर मुझे दिखाई दिए, इसको हम क्वांटम बिट रेट एरर बोलते हैं। क्वांटम बिट रेट एरर, ऐसा कुछ याद रख लो कि मैं उसको मैच कर लूंगा। अच्छा इस की का पहला वर्ड ये था, दूसरा वर्ड ये था, तीसरा वर्ड ये था, और मैंने देखा भाई 50% तो एरर ही आ गया, 50% गलत बता रही है। 50% गलत बताया कोई बात नहीं, जो 50% बचे, मान लो मैंने उसको जो भी की दी थी उसने उसमें बहुत सारी गलतियां आ गई, तो मेरे को लगेगा यार कुछ तो इंटरप्शन इसके बीच में हुई थी, तो मैं उस की को ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं दोबारा की भेजूंगा। अगर फिर से ईव ने बीच में घुसने की कोशिश की, कॉपी तो वो बना नहीं पाएगा, अपने पास ही रख लेगा वो उसे, और जैसे ही वो देखने की कोशिश करेगा स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। इसका मतलब है साधारण भाषा में बताना चाहूं तो यहां है राजन, यहां पे है वीना और यहां पे है ईव। अब ध्यान से समझना, मैं एक क्यूबिट भेजना चाह रहा हूं यहां तक, लेकिन बीच में ही इसने देख लिया। मैं भेजना चाह रहा था ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक साई स्टेट भेजना चाह रहा था, एक सुपरपोजिशन में है, लेकिन इसने देख लिया। जैसे ये देखेगा तो स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। कॉपी ये बना नहीं सकता कि कॉपी बना के उस पर ओरिजिनल वाली स्टेट इसके पास भेज दी, ऐसा वो कर नहीं सकता, तो हमें पता लग जाएगा। इसी को ही, ये जो तरीका है ना भाई साहब, यही है प्रोटोकॉल्स जो हम पढ़ने हैं। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स पढ़ने हैं जिससे हम वो की डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, जिससे हम वो जो क्रिप्टोग्राफिक के मेथड्स होते हैं उनको अप्लाई कर पाए। वही हमारा गोल है। बट उस गोल पर बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं बड़ा ज्यादा मिस कर रहा था मैथमेटिक्स को, तो थोड़ी सी मैथ के बारे में थोड़ा सा इसका प्रूफ देखते हैं कि ये क्या है। मैं एकदम सिंपल करके लाया हूं। मान लो हमारे पास एक क्लोनिंग मशीन है। क्लोनिंग मशीन समझते हो? क्लोनिंग मशीन का मतलब है दो राजन बना देगी, अगर उसके बीच में एक राजन गया वो दो राजन बना देगी, वैसा कुछ है हमारे पास। और मान लेते हैं, और क्लोनिंग मशीन ये है वो ऑपरेटर, ये है वो मशीन। वैसे हम इसको ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन अभी मैं टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी साइड में रख देता हूं। बट अगर तुम्हें जानना है तो पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई बड़े स्पेशल टाइप के ऑपरेटर हम यूज में लेते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग इन 2 आवर्स वाला लेक्चर डाल रखा, उसमें चले जाना इस वीडियो के बाद। अभी के लिए उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए ऐसे मान लो कि एक मशीन है, मशीन के अंदर कोई चीज जाएगी तो उसके क्लोन बना देगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अगर मुझे कभी भी दो चीजों को या दो क्वांटम पार्टिकल्स की बात करनी है, दो स्टेट्स की बात करनी है, तो उसके बीच में ये लगता है ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं टेंसर प्रोडक्ट। बस ऐसे समझ लो, दो स्टेट की अगर एक साथ बात करनी है तो हमें ये लगाना पड़ता है। इतनी बात अभी के लिए याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। फिर से अगर डेप्थ में जाना चाहते हो, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, एक क्यूबिट के लिए छोटा स्पेस होता है और 2 क्यूबिट के लिए बड़ा स्पेस होता है, वगैरह वगैरह टेक्निकल वर्ड्स पे जाना तो वहां पे घुस सकते हो। उस लेक्चर में बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे रेफरेंस देते जाना है बीच में। मान लेते हैं ये मशीन ने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक, दो कॉपी बना दी इसकी। पॉसिबल नहीं, देखते हैं। अभी मान के चल रहे हैं ऐसी मशीन एग्जिस्ट करती है। मान लेते हैं ये साई 1 के लिए भी एग्जिस्ट करती है, तो यू मान लेते हैं कुछ ऐसा, साई 1 बी, और ये हम ऐसा बन जाएगा साई और साई, ऐसा कुछ बना दे, फिर से कॉपी बना दे, तो ये तो वर्क करनी चाहिए साई 2 के लिए भी। ठीक है, अगर जब तक हमारे पास सुपर पोजिशन स्टेट नहीं है ना, तो सब कुछ एकदम जिंदगी मस्त चल रही थी। अगर सुपर पोजिशन स्टेट, ये सिंगल सिंगल बिट है, बिट को तो फ्लिप किया ही जा सकता है, ठीक था। लेकिन हम क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम मान के चलेंगे कि हमारा साई है C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, जैसे मैंने यहाँ पे वो √2 की बात की थी, 1/√2 की,
1/√2 का मतलब है ये जो हमारे पास ना प्रोबेबिलिटी बताता है, ये प्रोबेबिलिटी इसका यूज करके निकाली जा सकती है, इसका स्क्वायर करके। जैसे फॉर एग्जांपल 1/√2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.5। 50% प्रोबेबिलिटी है 0 आने की, 50% प्रोबेबिलिटी है 1 आने की। यहां पे C1 स्क्वायर इतनी प्रोबेबिलिटी है ये स्टेट मिलने की, C2 स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी है साइड 2 मिलने की। मॉडुलस इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर कभी भी हमारे पास कोई नेगेटिव वेगेटिव चीज आ जाए या इमेजिनरी नंबर आ जाए, वो ये संभाल लें मॉडुलस, ठीक है, हमें उसके लिए परेशान ना होना पड़े। साधारण भाषा में भी ऐसे समझ लो। मान लेते हैं अभी तक तो क्लोन बना पा रही थी, क्या अब क्लोन बना पाएगी जब हम सुपरपोजिशन स्टेट डालने वाले हैं? लेट अस सी। सबसे पहले हमने क्या किया, ये u को फिर से वही पहले वाली इक्वेशन पे चलते हैं, b ऐसा कुछ, और ये हमने यहां पे लिख दिया है u, इसकी जगह वही डालते हैं C1 psi1 C2 psi2, और साथ में अगर हम देखें तो b स्टेट, ऐसी स्टेट, ठीक है, बढ़िया। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये जितने भी यूनिटरी ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेटर होते हैं, ये सारे के सारे लीनियर होते हैं। लीनियरिटी का साधारण भाषा में मतलब होता है अगर f ऑफ a प्लस बी है तो f ऑफ a प्लस f ऑफ b लिखा जाए, उसे लीनियरिटी बोलते हैं, ऐसा समझ लेना, ठीक। लीनियरिटी ऐसा समझ लो अभी के लिए। तो हम इसको भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, C1 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा u psi1 क्रॉस b, और दूसरा बन जाएगा अपने पास C2 psi2 क्रॉस b। वैसे लीनियरिटी में एक और चीज होती है, थोड़ा कंप्लीट करने के लिए मैं बता देता हूं, f ऑफ ax लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a, यहाँ पे x और y लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वेरिएबल के लिए x और y हम यूज करा करते थे ना। a एक कांस्टेंट है, अगर उसे हम बाहर निकाल दें तो ऐसा कुछ बन जाएगा। दिस इज दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ऐसा याद रख लो किसी भी ऑपरेटर की या किसी फंक्शन की। यहां पे वापस आए तो हमारे पास मिलना चाहिए u, इसका क्या बन जाएगा, इसका हमारे पास बन जाएगा ओ ओ, ये तो हमारे पास अभी भी मैंने बता psi1 psi1, और दूसरे वाला बन जाएगा psi2 psi2, और लेफ्ट साइड पे लेकिन u ऑफ psi दिस अभी अभी हमने किया था, इसका बन जाएगा psi psi, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ ही तो बनेगा। लेकिन अगर हम साई की वैल्यू डाल दें सुपरपोजिशन वाली तो हमारे पास बन जाएगा C1 psi1 प्लस C2 psi2, टेंसर प्रोडक्ट C1 psi1 प्लस C2 psi2, और इज इक्वल टू में ये पूरा तामझाम। अब भाई साहब इसे सोल्व करके तुम देख लो, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही होंगी। यहां पे एक टर्म आएगी C1 स्क्वायर वाली, है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक टर्म आएगी C2 स्क्वायर वाली, है ही नहीं। यहां पे एक टर्म हमारे पास दिखने वाली है psi1 psi2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, है ही नहीं यहाँ psi1 psi2। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर ही नहीं है, जिसका मतलब हमारे को यहां से दिख रहा है कि दिस इज द अजम्पशन ऑफ एक तो इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बनते हमसे, रुक जाओ बना लू दिमाग में। द अजम्पशन की हिंदी में, ठीक है, द अजम्पशन की ऐसी मशीन एग्जिस्ट कर सकती है, दिस काइंड ऑफ मशीन एग्जिस्ट इज नॉट पॉसिबल, इज दैट अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम सोच के चल रहे थे। तो इसका मतलब है कॉपी नहीं बनाई जा सकती। और फाइनली हम आते हैं कि कैसे हम अपना क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक मेथड या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। अब देखो, जब भी मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि अलग अलग टाइप की बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे एनकोडिंग, ऐसा समझ लो एनकोडिंग बिट्स इनटू क्यूबिट्स। बिट्स को क्यूबिट्स में कैसे बदला जा सकता है, अब हमें वो देखना है, ठीक है। एक तरीका हो सकता है स्टैंडर्ड बेसिस, तो ऐसे वर्ड कहीं देख लोगे स्टैंडर्ड बेसिस तो समझ जाना कि मैं किस चीज की आज के बाद बात करने वाला हूं। सबसे ज्यादा डायरेक्ट एनकोडिंग यही होती है, जीरो को, बिट जीरो जो है हमने उसको इस स्टेट में बदल दिया, और बिट वन जो है हमने उसको इस स्टेट में बदल दिया। यहाँ पे जो जीरो है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ। क्वांटम और क्लासिकल में यही फर्क हो सकता है, होता है कि क्लासिकल बिट या तो जीरो है या वन है, लेकिन क्वांटम बिट के बारे में अगर हम बात करें कुछ ऐसा लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल 1 1, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा 1 0 प्लस 0 1, और ये कुछ ऐसा है
0 स्टेट प्लस 1 स्टेट। अब इसमें साथ में अगर प्रोबेबिलिटी भी बाहर इंक्लूड कर दें तो कुछ ऐसा बन जाता है 1/√2 1/√2, और इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है इसका स्क्वायर करके 1/√2 मतलब 1/2 विच इज 50% चांस ऑफ गेटिंग 1, ऐसा कुछ होता है। अगर हम इधर वापस देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका ये है स्टैंडर्ड बेसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं जेड बेसिस। ऐसे टेक्निकल वर्ड कभी दिख जाए, इसका मतलब है मैं आज के बाद इस जीरो को ये लिख सकता हूं अगर क्वांटम की भाषा में कन्वर्ट करना है। दिस इज द भाषा ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। दूसरी भी हमारे पास बेसिस हो सकती है, या तो तुम अपने सिस्टम को ऐसे रख के अब सामने आने वाले क्यूबिट्स को मेजर कर सकते हो, या थोड़ा टेढ़ा कर दिया तुमने सिस्टम, ऐसे मेजर कर रहे हो। जैसे तुमने वो फोटोन की पोलराइजेशन देखी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक मेरे पास पोलेरॉइड है, अगर पोलेरॉइड को वो अरे काफी सारी वो वीडियोस वगैरह में देखा होगा ना, अगर ऐसे रखो एक छोटी सी पीस ऑफ एक शीट होती है, उसको ऐसा रखो तो लाइट उसमें से पास होती है, लेकिन जैसे तुमने उसे 90 डिग्री घुमा दिया तो ब्लैक हो जाता है उसका बैकग्राउंड। वैसा ही कुछ कि फोटोन्स एंटर या लाइट एंटर कर रही है, लाइट एंटर नहीं कर रही है। इसी के लिए इसके लिए जेड बेसिस, और इसके लिए जो नेक्स्ट करा रहा हूं हेडेमार्ड बेसिस। ठीक है, ये मतलब है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेडेमार्ड बेसिस। बेसिस का मतलब है किस तरीके से मेजर किया जा रहा, बस उतना ही। ठीक, बढ़िया। बट ये हमारे पास तो फायदा क्या है, सिर्फ इतना ही है इसका कि हम बेसिस को चेंज कर नहीं। हमारे पास फायदा इसका ये होता है कि अब हम क्वांटम की भाषा सीख रहे हैं, कि हमने अपनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एनकोड कर दिया है, क्वांटम की लैंग्वेज में कैसे एनकोड कर दिया, और इसका फायदा क्या होगा अभी देखते जाओ। एक हमारे पास है हेडेमार्ड, हेडेमार्ड बेसिस। हेडेमार्ड बेसिस का मतलब इसको हम एक्स बेसिस भी बोलते हैं, एक्स बेसिस ऐसा कुछ। और ऊपर वाले का नाम एक रेक्टिलिनियर भी होता है, कभी ये नाम दिख जाए तो कंफ्यूज ना होना, रेक्टिलिनियर बेसिस। और इसका नाम डायगोनल बेसिस भी होता है। जब फोटोन्स की बात करेंगे तो रेक्टिलिनियर, डायगोनल ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे लिखवा दूं। रेक्टिलिनियर प्लस भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्लस, और डायगोनल क्रॉस ऐसा भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो बेसिस होते हैं इसमें बिट जीरो जो है इसको मैप कराया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे प्लस बेसिस। और प्लस का मतलब यहां पे होता है 1/√2 0 प्लस 1। इसका मतलब है अगर मेरे को जीरो भेजना है तो मैं उसको क्वांटम के लैंग्वेज में प्लस में भेजूंगा। प्लस का मतलब सामने वाला अगर मेजर करना चाह रहा है, अगर उसको भी प्लस ही मेजर, मैंने यहां से प्लस स्टेट भेजी, सामने वाले को भी अगर प्लस स्टेट दिखी तो इसका मतलब है मैं क्या भेजना चाह रहा था, जीरो। मैं ये नहीं बताऊंगा, अब ध्यान से समझना, दिस इज द मोस्ट डीप पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं अगर एक प्लस स्टेट भेज रहा हूं, सामने भी प्लस स्टेट मेजर हुई है, मैं उसे कॉल करके पूछूंगा भाई कौन सी बेसिस यूज की थी तूने, वो कहेगा प्लस बेसिस यूज की थी। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने जीरो भेजा उसमें एनकोड करके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने जीरो भेजा है। अब ईव ड्रॉपर जो होगा, जो बीच में सुन भी रहा होगा, वो सुन ले, उसने सुन लिया कि भाई प्लस बेसिस मेजर हुई थी, लेकिन उसको ये तो नहीं ना पता कि मैंने प्लस के पीछे जो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो जीरो रखी थी या वन रखी थी। ऐसे ही मैं हर किसी के साथ करूंगा। मुझे ये की भेजनी है फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये की भेजनी है, इसके लिए मैंने यूज, पहले वाले के लिए यूज कर लिया ये, दूसरे के लिए यूज कर लिया प्लस, तीसरे के लिए यूज कर लिया वन, अप टू सोन, ऐसे करता गया। तो मैं सामने वाले को अपने ये बिट्स ना बता के ये क्यूबिट्स वाली ये जो भाषा है ये बता दूंगा। इसमें भी अगर तुम प्लस वन ये वो देखोगे, कोलैप्स होने वाली स्टेट्स हो जाती है ना। अगर मैं ऐसा क्यूबिट भेजू तो क्वांटम स्टेट में है, तो सुपरपोजिशन स्टेट में है। सुपरपोजिशन मतलब जीरो में भी हो सकता है, वन में भी हो सकता है। तीसरे इंसान ने अगर देख भी लिया तो वो उसके देखते ही स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। अब अगर वो मान लो सामने, अब अगर वो एक न्यू क्यूबिट वीना को भेजे तो उसमें एरर होएगा, है ना, उसमें एरर दिखाई दे जाएगा। कैसे ये एरर होगा बताते हैं, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे करके ये मेथड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। बट बिट वन को हम कर सकते हैं माइनस से, फॉर एग्जाम्पल, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 0 प्लस सॉरी -1। ये प्लस और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, साधारण भाषा में ऐसे याद रख। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं ऐसे प्लस और माइनस कर देता हूं तो आंसर जीरो आने वाला है। करके दिखाएंगे, ठीक है, कह रहे हो तो कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो भी वेक्टर होता है इसे बोलते हैं कैट वेक्टर।
कैट। और ये जो भी वेक्टर होता है इसे बोलते हैं ब्रा वेक्टर। इतना फर्क होता है सबसे पहले तो। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो सिंपल भाषा में। ये प्लस और माइनस मैंने लिखा था ना, प्लस उल्टा है ब्रा वेक्टर, तो 1/√2, इसको सबको उल्टा करो, अरे ऐसा कुछ। और क्रॉस अगर हम, एक तो ये हो गया अपने पास, और इसमें हम लगाने वाले हैं कैट वेक्टर ऑफ दिस, ऐसा कुछ। अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1/√2 1/√2 2 होता है, इसको इससे करोगे 0 0 1 आता है, ठीक है। 0 का 0 1। डोंट वरी, मैं ऐसे छोड़ नहीं दूंगा, बताता हूं कैसे है। अगर मैं ये लिखना चाहता हूं ब्रा वेक्टर तो ऐसे आता है 1 0, लेकिन अगर मैं कैट वेक्टर लिखना चाहता हूं तो ऐसे आता है 1 0। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, और अगर थोड़ा सा अगर तुम्हें याद है और पहले पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 को 1 से करता तो आंसर 0 आ जाता है, ये खुद से करके देखना है। तो इसका मतलब है 0 को 0 से करोगे तो 1, 0 को 1 से करोगे तो 0, 1 को, अरे माइनस था यहाँ पे, 1 को 0 से करोगे तो 0, 1 को 1 से करोगे तो 1, और 1 से 1 भी कट जाएगा तो टोटल मिला के 0 आ जाएगा। इसे ही हम ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट सा बना दिया ना, ऐसे कभी भी मैं अगर किसी चीज को लिख दूं तो इसे हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट एक दूसरे की डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये है आपके पास, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा बेसिक सा आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिखना है तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 1 - 1। काफी ज्यादा डीप हो रही है मेरे ख्याल से, तो वीडियो पॉज करके भाई साहब एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसको सोच लेना नोटबुक को सामने रख के कि भाई हो क्या गया है इतनी देर में, ये क्या बोलते जा रहे हैं सामने वाले भैया। कुछ कुछ बातें तो दिमाग में जा रही, लेकिन कुछ कुछ तो सिर के ही ऊपर से जा रही। सोच लेना, लेकिन मजा बड़ा आएगा। भाई मैं कोई क्रिप्टोग्राफिक बैकग्राउंड से थोड़ी हूं, है ना। मैंने भी तो सीखा, क्योंकि मजा बड़ा आता है, तुम्हें भी आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने दो बेसिस लिखवाई अभी अभी, एक मैंने लिखवाई है स्टैंडर्ड बेसिस, और दूसरी मैंने लिखवाई है हेडेमार्ड बेसिस। ये दोनों की दोनों ही म्यूचुअली अनबायस्ड, म्यूचुअली अनबायस्ड। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेके एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। म्यूचुअली अनबायस्ड का मतलब होता है, अगर किसी ने एक तरह की बेसिस प्रिपेयर करी है, मैंने उसको प्लस स्टेट में भेजा, मैंने इस जीरो को, जो जो जीरो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैंने उसको इसमें पैक करके भेजा। जीरो की जगह मैंने उसको ये भेज दिया सामने वीना को, क्वांटम इंफॉर्मेशन भेज दी, एक पार्टिकल जो कि सुपरपोजिशन स्टेट में है। और जैसे ही उसने मेजरमेंट की, उसके मेजरमेंट करते ही ये जो प्लस है ना, अब ये क्या बन जाएगा, ये 0 भी बन सकता है और ये 1 भी बन सकता है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि 0 आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि 1 आएगा। इसका मतलब म्यूचुअली अनबायस्ड, कि जब हम प्लस स्टेट को मेजर करते हैं तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कि नहीं समझ आया होगा। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं, जितने भी क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स सबसे फेमस जो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे BB84 आना चाहिए था, बट उससे पहले छोटी सी एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात की थी, वैसे ही हम उसको सुपरपोजिशन से भी वही ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि अगर हमें कभी भी एक पार्टिकल दिखाई देता है ऐसे, अल्फा 0 प्लस बीटा 1, ऐसा कुछ, तो ये सुपरपोजिशन स्टेट है। हम अगर इसको मेजर करने जाएंगे तो सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक स्टेट में आगे तुम गिर जाओगे या तो 0 में या 1 में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टोटल मिला के हमारे पास 1 होता है। अल्फा स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 स्टेट, सॉरी 0 स्टेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 स्टेट बीटा स्क्वायर से आ जाएगी। जो भी हम क्यूबिट को किसी के पास भेजते हैं, तो भेजने के लिए हमें एक बेसिस चूज करनी होती है उसको मेजर करने के लिए। साधारण भाषा में, अगर मेरे पास एक डिब्बा है, तो मैं सामने से फोटोन भेज रहा हूं। अगर फोटोन को एक पोलराइजर या पोलरॉइड के बारे में सुना होगा ना अपनी 11वीं 12वीं क्लास में, अगर मेरे पास एक पोलराइजर ऐसे है तो फोटोन मतलब लाइट दिखाई देगी, लेकिन मैंने उसको 90 डिग्री पे घुमा दिया तो लाइट नहीं दिखाई देगी। डिपेंडिंग ऑन मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं या ऐसे मेजर कर रहा हूं, तो वो बेसिस होंगे। हमने दो बेसिस की यहाँ पे बात की है, एक तो स्टैंडर्ड बेसिस, जिसको हम स्टैंडर्ड बेसिस को बोल रहे हैं,
0 और 1 ऐसी कुछ थी, और उसको हमने प्लस से डिनोट करा था। और एक होती है हमारे पास हेडेमार्ड बेसिस, जो कि प्लस स्टेट और माइनस स्टेट है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसको हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बढ़िया। पहली चीज तो हमारे पास ये थी। सुपरपोजिशन के बाद, सुपरपोजिशन हम एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स आ गए तो हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, विच इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। इनका यूज करके हम देखना कैसे कैसे तरीके बिल्ड करेंगे क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स के, और कैसे इनसे हम फायदा उठा सकते हैं अच्छी तरह से। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि कोर रिलेशन बना देना दो या दो से ज्यादा क्यूबिट्स के बीच में। क्वांटम कंप्यूटर की जब मैं बात कर रहा था, वहां पे भी जब हम डेप्थ में गए थे, तो एट द एंड ऑफ द डे क्वांटम एंटेंगलमेंट का ही खेल था। काफी सारे पार्टिकल्स आपस में बातें करना इन द सेंस कि आपस में कोर रिलेशन की वजह से काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर को ले आते हैं। 10 की पावर 90 स्टेट्स को एक्सप्लोर कर पाना। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो मैं उससे क्या कर सकता हूं, या तो 00 01 10 11 चार स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 300 बिट्स हैं, तो मैं 10 की पावर 90, इतने एटम्स नहीं है अपने यूनिवर्स में जितना बड़ा ये नंबर है 10 की पावर 90, इतनी स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकता हूं मैं क्वांटम कंप्यूटर का यूज करके। कहां से आती है वो पावर? इन दोनों से। और आउटकम कैसे लें अपने मनपसंद? क्वांटम इंटरफेरेंस। फिलहाल के लिए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कोरिलेशन बिटवीन, या फिर एक इनविजिबल थ्रेड से बंध जाना दो पार्टिकल का, और जो उनके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, दैट हालांकि दैट इंफॉर्मेशन इज रैंडम, बट इट ट्रेवल्स यस इंस्टेंटली मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक नहीं करती है, पिछली काफी सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूं, स्पीड ऑफ लाइट बैरियर ब्रेक नहीं होता है। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रू, वो कंप्लीटली रैंडम होती है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैनोनिकल एंटेंगल्ड स्टेट्स के बारे में, एज बेल स्टेट्स। ये जब मैं बताया था क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कंप्लीट लेक्चर था, उसके बीच में डिटेल्स बताई थी इसके बारे में कि कहां से आई है स्टेट, क्या क्वांटम सर्किट यूज कर होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हो, अभी हमारे जरूरत नहीं है तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं अभी, सिंपल। ठीक है, 4 हमारे पास टोटल होती हैं। इसका मतलब एक, अगर हमारे पास एक क्वांटम पार्टिकल या एक क्यूबिट होता, तो हम बात कर लेते इनकी, ये वाली बेसिस की। अगर हमारे पास 2 क्यूबिट हो गए, तो हम इन बेसिस की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये 5+5-, इसका मतलब है, अगर अभी अभी मैंने वैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्लस और माइनस का मतलब होता है ऑर्थोगोनैलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर एक पार्टिकल 0 है तो 100% गारंटी दे सकते हैं दूसरा पार्टिकल भी 0 होगा। एक पार्टिकल 1 है तो दूसरा पार्टिकल भी 100% गारंटी दे सकते हैं कि 1 होगा, ये मतलब है। और अगला हमारे पास है साई पॉजिटिव, विच इज 1/√2, मतलब एक दूसरे के जस्ट रिवर्स। इसको हम बोल सकते हैं एंटी कोरिलेटेड। एक 0 है तो दूसरा 1 होएगा, और अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होएगा, 100% गारंटी के साथ। और लास्ट साई नेगेटिव 1/√2, 1 0 1 -1 0, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर ऐसे मैंने बॉक्स रखा हुआ है, ऐसे बॉक्स रखा है, तो उसको साई प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे बॉक्स रख दिया तो साई माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि किस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं, किस बेसिस का हम यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। जब एक पार्टिकल की बात हो गई, ये बेसिस यूज कर लो, 2 पार्टिकल की बात हो गई तो ये बेसिस यूज कर लेंगे। हम इसी पे रिस्ट्रिक्टेड रहने वाले हैं फिलहाल के लिए। हमारे पास एंटेंगलमेंट जो है वो नॉन लोकल कोरिलेशन प्रोवाइड करता है, नॉन लोकल कोरिलेशन। ठीक है, नॉन लोकल कोरिलेशन दैट आर स्ट्रॉन्गर देन एनी क्लासिकल कोरिलेशन। क्वांटम स्टेट्स आर द टूल्स वी यूज टू मैनिपुलेट दी स्टेट्स। क्वांटम जो गेट्स होते हैं, क्वांटम गेट्स का मतलब साधारण भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी डेप्थ मिलने वाली भाई, कुछ नहीं छोड़ रखा मैंने इस चैनल पे। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब राजन चोपड़ा, ऐसे समझ सकते हो। इतना घुसा हूं मैं इसके अंदर, इतना समय दिया है। क्वांटम गेट्स का मतलब है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की। ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिसेस का हम यूज करते हैं, तो मतलब जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो मैट्रिसेस की बात करते हैं, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो घूम फिर के अगर हम आए, तो हम बात कर रहे हैं जब क्वांटम गेट्स की, तो हम बात कर रहे होते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स की। खत्म, इतनी सी बात थी।
ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। हेडेमार्ड गेट की जब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो कोई फिजिकल चीज नहीं है। हेडेमार्ड गेट डिब्बा, उसके अंदर डालो तो कुछ कुछ हो जाएगा, अगर जीरो स्टेट मैंने उस डिब्बे में डाली तो बाहर से मिल जाएगी प्लस। ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता ऐसा। एक्चुअल में हमें लेजर पल्सेस का यूज करना होता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूं तो लेजर पल्सेस का यूज करके, जैसे मैं पल्स फेंकता हूं क्वांटम पार्टिकल में, उसकी स्टेट को चेंज करता है, उसे रोटेट करता है डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितनी स्ट्रेंथ की, कितनी फ्रीक्वेंसी की तुमने वो लेजर फेंकी, डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी स्टेट बदलती है। तो वैसा कुछ होता है, फिजिकल गेट्स नहीं होते हैं। कितनी मजेदार टेक्नोलॉजी है ना। जब हम हार्डवेयर की तरफ जाएंगे तो इसके बारे में और डेप्थ में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए हम आना चाहेंगे वापस इस पे। हमारे पास याद रखना पहला तरीका आ रहा है BB84 प्रोटोकॉल। मतलब बीबी दो साइंटिस्ट है और ये 84 ईयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल, पहले इसमें क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ऐसा, मैं यहाँ पे हूं, ये रहा, और इधर है वीना। हम बात कर रहे हैं अभी एक एक पार्टिकल भेजने की, ठीक है। मैंने एक, मेरे पास एक की है 1011 101011 ऐसा कुछ है। मेरे को ना क्या करना है, इसको बेसिस, ये तो स्ट्रिंग ऑफ बिट है, ध्यान से समझना, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग ऑफ बेसिस में, बेसिस, ठीक है। मतलब 1 को मैंने कर दिया लेटर से प्लस, 0 को मैंने कर दिया जीरो स्टेट, 1 को मैंने कर दिया माइनस स्टेट, फिर प्लस स्टेट। इसके पीछे क्या कहानी है वो किसी को नहीं पता, वो मेरे को पता है, समझ गए। वो सिर्फ मेरे को पता है कि इसके पीछे क्या कहानी चल रही है। मतलब मैं ये जो स्ट्रिंग होगी, जो इसके बीच में ऐड करके मैं जो भेजने वाला हूं ये क्यूबिट्स को, ध्यान से समझना, मैं किस चीज को भेजूंगा, मैं क्यूबिट्स को भेजूंगा। क्यूबिट किस, जो पहला क्यूबिट होगा जो मैंने भेजा है, मैंने क्या बेसिस यूज करी थी, मैंने कैसे भेजा, डिब्बे को ऐसा रख के भेजा, ऐसे। अगर वीना ने भी ऐसे ही मेजर करा तो पहला सही होगा। अगर वीना ने डिब्बा उल्टा कर दिया होगा या जीरो बेसिस का यूज कर दिया होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैंने प्लस बेसिस यूज करी है तो वीना ने भी प्लस यूज करी है, तो हमारा रिजल्ट मैच होएगा, वरना नहीं होने वाला है। अगर उसने अलग बेसिस यूज कर ली, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने भेजा था प्लस स्टेट का यूज करके, ठीक है, इस बेसिस का यूज कर रहा था, एक्स बेसिस का, जैसे हम डायगोनल बेसिस भी कहते हैं। इस बेसिस का यूज करके मैंने भेजा, लेकिन उसने मेजर कर लिया इसको यूज करके, तो हुआ क्या होगा, बाद की सिचुएशन देखो। तो जैसे ही मेजर करते हैं तो मेजर करने का तरीका, मेजर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें बेल नहीं, बोर्न रूल से मिलती है। बोर्न रूल कहने का साधारण भाषा में मतलब है, ये जो है ना वेक्टर, इसको बड़ा वेक्टर में कन्वर्ट करो और उसका कर दो स्क्वायर। कहने का मतलब ये बन जाएगा 0 1/√2 0 + 1। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 0 0 1 होता है, 0 1 0 होता है। इसका मतलब 1/√2 बचा, जिसका मतलब 1/2 बचा। हाफ प्रोबेबिलिटी है, अगर मैंने भेजा है एक क्यूबिट को सुपरपोजिशन स्टेट में या फिर इस बेसिस का यूज करके मैंने भेजा है, जिस बेसिस में मैंने उसको एनकोड करा था। अभी बात हो रही है एनकोडिंग की। एनकोडिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मैंने एनकोड करके भेजा था जब, तो मैंने प्लस बेसिस यूज की थी, लेकिन जब उसने मेजर किया तो उसने स्टैंडर्ड बेसिस यूज कर ली, तो उसको इवेंचुअली क्या मिलेगा, उसको 0 भी मिल सकता है, उसको 1 भी मिल सकता है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी 50% है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। इसका मतलब अगर मैंने प्लस बेसिस में भेजा है, उसने जीरो बेसिस में भेजा है, जब हम फोन पे बात कर रहे होंगे ना, भाई तूने बेसिस कौन सी यूज की थी, तो वो कहेगी मैंने तो स्टैंडर्ड बेसिस यूज की थी 0, और मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बेसिस मैच होगी तो हम वो वाली बिट रख लेंगे, क्योंकि पीछे की कहानी मेरे को पता है ना। अगर ईव ने सुन भी लिया कि हम फोन पे बात कर रहे हैं और ईव ने सुन लिया कि भाई अच्छा बेटे पहले नंबर पे प्लस स्टेट, लेकिन उसको पीछे की कहानी नहीं पता ना, ये वाली कहानी तो मुझे पता है कि प्लस के पीछे मैंने एनकोड करते हुए 1 को प्लस माना, ये मेरे को पता है कहानी, ये ईव को नहीं पता। तो ऐसा होने वाला है, जैसे हम कॉल पे बात करेंगे और हमें पता लगेगा कि भाई अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे 4 बिट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के लाया था, मैं उससे बताना चाहूंगा। 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे है राजन्स बिट, और यहाँ पे है राजन्स बेसिस, यहाँ पे है क्यूबिट सेट, ठीक है। यहाँ पे है वीनास बेसिस, जो उसने बेसिस यूज की होंगी, वी हैव नो आइडिया क्या बेसिस यूज करेगी ना, मैं उसे बताऊंगा।
और हम क्या शेयर करेंगे कॉल पे बिट्स नहीं शेयर करेंगे, ये नहीं शेयर करना, हमें ये शेयर करना है। और जैसे की एक्सचेंज हो जाएगी अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। वो की से ही अनलॉक होगी। अब जो भी इंफॉर्मेशन भेजा करूंगा वो वीना ही अनलॉक कर पाएगी, क्योंकि उस पर तो है वो चाबी। समझ गए? तो मैंने क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन को क्यूबिट्स का यूज करके उसमें कन्वर्ट कर दिया। पक्का समझ रहे हैं? ठीक है, बढ़िया। क्यूबिट्स का यूज करके, मतलब बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्यूबिट्स की भाषा में, क्यूबिट्स का यूज करके एनकोड कर दिया है। अगर हम वापस आना चाहें तो हाँ, वीनास बेसिस और वीनास रिजल्ट, और उसके बाद हमारे पास है बेसिस मैच। अब देखते हैं, मान लो मैंने यहां से रखा है 0110 और मैंने बेसिस यूज की थी प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस, और मैंने जो क्यूबिट भेजा था, क्या क्यूबिट भेजा था, पहला जीरो स्टेट में भेज दिया, पहले वाला जीरो स्टेट में भेज दिया क्यूबिट को, ठीक है। दूसरे वाला मैंने प्लस स्टेट में भेजा। प्लस स्टेट का मतलब होता है ना कि सुपरपोजिशन स्टेट होती है। प्लस का मतलब ये वाली स्टेट, ये वाली स्टेट प्लस का मतलब 1/√2 0 + 1, ये वाली स्टेट भेजी मैंने। तीसरे वाले में मैंने वन स्टेट भेजी, क्यूबिट को भेजा वन स्टेट में, एक ही स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ वाले को फिर से मैंने प्लस में भेज दिया। वीना ने जो बेसिस यूज की थी, उसने रैंडमली खुद से कोई बेसिस यूज की होंगी, तो उसने पहली बेसिस यूज कर ली प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, और फिर क्रॉस, ये बेसिस यूज की उसने, ठीक है। जैसे वो बेसिस को यूज करेगी, उसे पहला दिखाई देगा जीरो, दूसरा दिखाई देगा ये रैंडमली जीरो या वन, तीसरा दिखाई देगा 1, फोर्थ 0। अगर ईव जो तीसरा बंदा घुसने की कोशिश कर रहा है, मान लो उसने बीच में से ना एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन खुद ली, उसने देख लिया, उसने बेसिस से मेजर करके देखा कि भाई क्या उसने प्लस बेसिस को यूज कर लिया। पहले वाले में मैंने भी प्लस से कर रखा था। फिर वो जब वीना को भेजेगा, वही एक सुपरपोजिशन स्टेट वाला क्यूबिट वीना को भेजेगा, और वीना ने जब मेजर किया, अब वीना को क्या पता कौन सी स्टेट में कौन सी बेसिस यूज करनी है, उसने वही स्टैंडर्ड बेसिस यूज की। तो कुछ कुछ बेसिस अगर मान लो ईव ड्रॉप वाला ले भी लेगा, फिर भी हम उसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं वो देखो। इसका मतलब है पहले वाला हम रख लेंगे, क्योंकि हमारी बेसिस मैच हो गई। जैसे ही बेसिस मैच हुई तो हाँ, ये वाला हम रख लेंगे, यस। और दूसरे वाला नो, हम नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने अलग बेसिस यूज की, उसने अलग यूज की। ऐसे ईव ड्रॉ पर कोई और बेसिस यूज कर रखता, ईव को भी थोड़ी पता कौन सी बेसिस यूज करनी है। जो तीसरा इंसान घुसने की कोशिश कर रहा है, वो भी तो रैंडमली ही बेसिस यूज करेगा ना, है ना। तीसरे वाला भी रख लेंगे, फोर्थ वाला भी रख लेंगे, इसका मतलब है, और ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला हमें नहीं चाहिए। जितने मैच हो गए वो हमारी की बन जाएगी। इसका मतलब हमारी की क्या होगी, 010। अगर मैंने कोई मैसेज भेजा, वीना को पता होगा 010 इज द की। हो गया काम, इतना ही था, बस यही था, ठीक है। तो वो क्वांटम पार्टिकल्स को मेजर कैसे करना है, कौन सी बेसिस, वो कंप्लीटली रैंडम था। और उस रैंडमनेस में से, उस 100 की लेंथ वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग थी, उसमें से जो सही सही वाला काम आया, उसको हमने निकाल के रख लिया, और वही हमारी की बन गई। दैट इज इट, यही था BB84। और इसके साथ बड़े सारे नाम आ जाते हैं, जैसे अपने पास क्वांटम बिट रेट एरर। जितने भी मिसमैच होते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटम बिट रेट एरर, रेट ऑफ मिसमैच, इसे हम क्वांटम बिट रेट एरर बोलो। बस इतना ही, यही था, बस खत्म हो गया। अगर हमारा मान लो क्वांटम बिट रेट बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है, बिलो सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड, हमने एक थ्रेशोल्ड बना रखा है कि 50% ऑन एन एवरेज, अगर हम देखें ऑन एवरेज 50% हमारे पास हाफ ऑफ द लेंथ, 50% चांस होते हैं कि हाफ ऑफ लेंथ मैच हो जाती है। मैंने अगर 100 की लेंथ भेजी है, 101010 करते करते 100 ऐसे हैं बिट्स, तो उसमें से 50 ऑन एन एवरेज मैच हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो 25% ही मेजर हो रहे हैं, इसका मतलब भाई कुछ पंगा था। अगर ऐसा एक परफेक्ट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट हमारे पास तरीका एग्जिस्ट करता है, जिसमें तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचे जा सकते, अभी हमारे पास तरीके ही नहीं है उतने सफिशिएंट कि 100% मैच, सॉरी 100% मैच नहीं, हमारे पास ऐसे तरीके ही नहीं है जिसमें कोई फोटोन को भेज रहे हैं, वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर सिंगल सिंगल फोटोन को भेजना बड़ा मुश्किल है, कई सारी उसमें एरर्स आ जाते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज आ जाती है। मान लेते हैं हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड है, वो सारी दिक्कतें हटा देते हैं,
उसके बाद 50% तक तो हमारी लेंथ मैच हो रही है, लेकिन अगर सिर्फ 25% ही हो रही है, प्रोसेस दोबारा करेंगे। फिर से 25%, 50 से नीचे आ रही है, फिर से प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो 25% का मतलब है कुछ तो पंगा हुआ था, या तो हमारे टेक्निकल दिक्कतें हैं या फिर किसी ईव ड्रॉपर का काम है ये। और अगर मान लो हमने सिक्योर की ट्रांसफर कर भी ली, मान लेते हैं कर ली, उसके बाद किसी ने हैक करने की कोशिश की, तो फिर हमें वही क्लासिकल मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है की एक्सचेंज वाले प्लस में क्लासिकल की एक लेयर लगा दो। की एक्सचेंज तो हमने कर ली कि इंफॉर्मेशन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, और वो इंफॉर्मेशन को डीकोड उसी चाबी से किया जाता है जो वीना के पास है। बस सारा खेल क्या है, किस बेसिस से मेजर किया जा रहा है, क्या बेसिस यूज की जा रही है। बट अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो एक लेयर और लगा दो बस क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स की, कि अब कोई उसको ब्रेक ना कर पाए। वही कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वाली लेयर बस लगा दो, कि कोई आरएसए मेथड है, कोई ऐसा मेथड हो गया जो कंप्यूटेशनली बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है ब्रेक करना, हो गया इतना सिक्योर सिस्टम की कोई ब्रेक भी नहीं कर पाएगा। वैसे ये की को रीड कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। सोच के देखना इसे आराम से बैठ के। ये की सोच पाना कि क्या ट्रांसफर हुई होगी ईव ड्रॉपर के लिए इम्पॉसिबल है। मैं डिफिकल्ट इस बार वर्ड ही नहीं यूज कर रहा हूं। डिफिकल्ट वर्ड तो हमने यूज किया था जब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई थी, कि बड़ा एक्सपेंसिव है आरएसए को ब्रेक करना। किया जा सकता है इन प्रिंसिपल, किया जा सकता है आरएसए को, बस थोड़ा सा टाइम वगैरह की दिक्कत है। टाइम नहीं है अपने पास, मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स, ऑब्वियस सी बात। ठीक, तो ये पहला तरीका था हमारे पास, BB84 का तरीका। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास आता है विच इज E91। अब हमारे पास थोड़ा बेल स्टेट वाले तरीके, एक से ज्यादा क्यूबिट का हम यूज करने वाले हैं। E91 प्रोटोकॉल, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि साई नेगेटिव, अभी अभी मैंने बताया था, साई नेगेटिव स्टेट्स जनरेट करे। साई नेगेटिव बाय द वे कुछ ऐसे 1/√2 0 0 1 -1 0, ऐसा, ये थी साई नेगेटिव ऐसी स्टेट। और ये भेजना स्टार्ट कर रही है दो क्यूबिट्स, दो एंटेंगल क्यूबिट्स। यहां हूं मैं राजन, यहां है वीना, और बीच में कहीं है ईव ड्रॉपर। एक क्यूबिट यहां पे, एक क्यूबिट यहां पे, लेकिन बीच में कुछ क्यूबिट ईव ड्रॉपर के पास भी है। ईव ड्रॉपर भी ले रहा, पहले ईव ड्रॉपर को थोड़ी देर के लिए हटा दे, तो हुआ क्या, एक क्यूबिट मेरे पास जाता है। मैंने कौन सी बेसिस यूज की पता नहीं, कोई भी कर सकता हूँ रैंडमली। वीना ने कौन सी बेसिस यूज की पता नहीं, कोई भी कर सकती रैंडमली। ऐसे हमने 1 लाख क्यूबिट्स भेजे, एंटेंगल्ड क्यूबिट्स भेजे। मैंने कहीं पे यूज किया साई नेगेटिव, ऐसे इसकी भी स्ट्रिंग बना लेते हैं, साई नेगेटिव साई पॉजिटिव। हमें थोड़ी पता कि कौन सी बेसिस यूज करनी है। ठीक है, मैं कभी साई नेगेटिव साई पॉजिटिव ऐसे करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और मेरे पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते जा रहे, मिलते जा रहे। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही। एट द एंड मेरे पास भी एक स्ट्रिंग बन गई, और इसके पास भी कुछ बड़ी सी ऐसे स्ट्रिंग बन गई। हम फिर मैच करके देखेंगे, अगर मेरे पास 1 है तो गारंटी 100% बोल सकते हैं इसके पास 0 होगा, क्योंकि एंटी कोरिलेटेड है ना। मेरे पास 1, इसके पास 0। अगर किसी ईव ने बीच में घुसने की कोशिश भी की, तो वो भी तो रैंडमली ही अपनी बेसिस को यूज कर रहा होगा ना। बाकी बची हुई जो 3 बेसिस हैं उसमें तो रैंडमली यूज कर रहा होगा। अरे और भी तो बेसिस बच गए ना, साई पॉजिटिव फाई पॉजिटिव फाई नेगेटिव, इसमें से कौन सी यूज करेगा वो ईव पता नहीं, हम भी। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल, ये नहीं बताएंगे 1 है या 0 है, किसके पास 1 है किसके पास 0, हम ये नहीं बताने वाले हैं, ये थोड़ी शेयर करना होता है। बट हम कॉल पे बात करेंगे वीना और मैं, हम कहेंगे हाँ पहले नंबर पे कौन सी बेसिस थी, मैं कहूंगा साई पॉजिटिव, इसने भी कहा साई पॉजिटिव। अच्छा, बिहाइंड द सीन हमें पता है कि मेरे पास 1 होएगा तो उसके पास पक्का 0 होगा। जब हम अनलॉक करने के लिए मैंने कोई मैसेज भेजा, मान लो इसको भी पता लग गया, इसको भी पता लग गया साई पॉजिटिव, लेकिन मेरे पास 1 है इसके पास 0 है, इसको कैसे पता कि अगर मैंने कोई मैसेज भेजा है वो तभी अनलॉक हो पाएगा जब पहले नंबर पे 0 हो, इसको थोड़ी पता है। हमने तो बाहर वाली लेयर बताई ना, अंदर वाली लेयर ही नहीं बताई। समझ पाए थोड़ा सा, है ना, समझ पाए। तो इसका मतलब है इसको पता चल गया कि साई पॉजिटिव का यूज करा इन दोनों ने, लेकिन ये नहीं पता कि पहले अगर ये भेज रहा है 1 का यूज करके तो इसके पास 0 होनी चाहिए, ये नहीं पता ना इसको, यही दिक्कत है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इन जो मैं लिख के लाया हूं उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला पहला इसमें प्रोसेस में आता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, ये क्यूबिट्स को फेंकना। दूसरा हमारे पास आता है मेजरमेंट वाला पार्ट,
इसका मतलब है राजन एंड वीना इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली मेजर देयर इनकमिंग पार्टिकल्स, जो हमारे पे पार्टिकल्स आ रहे हैं। तीन बेसिस हमारे पास, तीन ऑप्शंस है ना, साई पॉजिटिव, फाई पॉजिटिव, फाई नेगेटिव। ये तीन जो बचे हुए हैं इनका यूज करके मान लो रैंडमली, मैंने भी कुछ यूज किया, उसने भी कुछ यूज किए होंगे, हम उसका यूज कर रहे हैं, और उसके बाद की शिफ्टिंग वाला पार्ट आ जाता है, वो मैचिंग करने वाला की शिफ्टिंग, ये वाला पार्ट आता है। दे पब्लिकली अनाउंस देयर बेसिस चॉइसेस, हम पब्लिकली बता, सुन लो भाई जिसने सुनना है। मैं तो भाषण दे रहा हूं आके कि मैंने ये बेसिस यूज की थी, लेकिन उस बेसिस के पीछे मेन कहानी तो पीछे है ना। मैंने साई पॉजिटिव यूज किया, मेरे पे 1 पड़ा, वो थोड़ी किसी को पता है। मेरे पे साई पॉजिटिव के पीछे 0 पड़ा, वो थोड़ी किसी को पता है ना। मैंने जो बेसिस यूज की वो पब्लिकली बता दिया। और अगर जो वीना के पास पार्टिकल्स पहुंचे होंगे, जो भी वीना के पास पार्टिकल्स पहुंचे होंगे, जस्ट उसके क्योंकि वो एंटी कोरिलेटेड थे, तो मेरे पास अगर 1 है तो उसके पास 0 आया होगा। Their outcomes are perfectly anti-correlated. If Rajan got 0, Veena must get 1. They use these results to form a row key. जो भी basis match हुई, when their basis matched, their outcomes are perfectly anti-correlated. मतलब वही हम वो की बना लेंगे। तो security हमारे पास क्या होगा? For a subset of measurement where basis did not match, they publicly share the result. इसका मतलब है जो हमारे रिजल्ट्स मैच नहीं होंगे उसको सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे। एंड दिस वाज द तरीका। इसमें बेल्स इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, बट थोड़ा सा काम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम बेल्स इनइक्वालिटी वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो जो इसमें यूज होते हैं। बढ़िया तरीका। तो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है तरीका B92। एक आता है अपने पास E91, 1991। 1992 में भी कुछ हुआ प्रोटोकॉल। 1992 में ये हुआ सिंपल, ये थोड़ा आसान सा है। इसमें हम दो ही नॉन ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं, नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स हम एक यूज कर रहे हैं 0 फॉर बिट 0, और प्लस यूज कर रहे हैं फॉर बिट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी। इसको इसमें दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं, लेकिन जो मेथड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने इसमें कोई 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 4-5 इतनी सारी बेसिस यूज करी ही नहीं है, हमने इसमें 2 ही बेसिस यूज करी है, और वो भी नॉन ऑर्थोगोनल है, आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि हमें पता है 0 क्या होता है, 1/√2, सॉरी प्लस क्या होता है 1/√2, 0 + 1। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बट मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन फेंकी है, और ये हमारे पास है Z बेसिस, ये हमारे पास है X बेसिस। इस चीज का भी बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको प्लस बोल सकते हैं, इसको क्रॉस बोल सकते हैं। नेम तो अभी बताए थे ना, टेक्निकल नाम कहीं कहीं पे यूज होते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो मैंने जो भी मैं जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं कि बिट इज केप्ट ओनली व्हेन बोब्स मेजरमेंट, ये वाला बोब मेजरमेंट कहां से आया मेरे पास नाम। स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं उसमें 2 नाम यूज करते हैं, बोब, एलिस, एलाइस, जो भी प्रोनाउंसिएशन तुम इसकी बोलना चाहो, ऐसी प्रोनाउंसिएशन वहां पे यूज करते हैं, तो इसलिए। बट फिलहाल के लिए वापस आना चाहेंगे तो हमारे पास जो भी मैं क्यूबिट्स को भेजता जा रहा हूं, या तो उनकी स्टेट, या तो ये बेसिस का यूज करके भेज रहा हूं, या ये बेसिस का यूज करके भेज रहा हूं। फिर से सामने रैंडमली मेजर होंगी, और फिर हम एक पोल पे मेजर रैंडमली मेजर होंगे सामने। ये चीज का ध्यान रखना, हम यहाँ पे 1 स्टेट का भी यूज कर सकते थे 0 के लिए, हम माइनस स्टेट का भी 1 के लिए यूज कर सकते थे। ये हम किसी को नहीं बताएंगे। यही यही तो भाई, यही तो सीक्रेट है ना। हम ये नहीं बताएंगे कि मैंने 0 का यूज किया इसके लिए, हम ये नहीं बताएंगे कि हमने 1 का यूज किया स्टेट का, प्लस का यूज किया 1 को एनकोड करने के लिए, माइनस का यूज किया 1 को एनकोड करने के लिए, बस ये नहीं बताएंगे। मैंने फिर से क्यूबिट्स भेजना शुरू किया। मैंने ये 2 बेसिस यूज की थी, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, एक तो उसकी स्ट्रिंग बनाते हैं बिट की, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 1 के लिए यहाँ पे यूज किया है प्लस, कुछ भी कर सकते थे, तुम्हारी इच्छा है किस स्टेट में उसे डालना है। और 0 का मतलब है 0 0 + 0। इसका मतलब है जब वीना मेजर करेगी तो हमें पता लगा हमारी ये 3 बेसिस मैच हो गए, 3 बेसिस मैच हुई, ठीक है। सारी बातें सही चल रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन वीना ने ना इसको 0 बेसिस यूज करके मेजर कर लिया। मुझे पता होगा कि वीना के पास इस समय,
क्योंकि उसने जीरो स्टेट का यूज किया था, उसके पास जीरो आ रहा हो, जस्ट उल्टा आ रहा हो। हम ऑल्दो हम इस चीज को डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाली नहीं यूज करेंगे, पहले वाला यूज कर लेंगे, दूसरे वाला और फोर्थ वाला यूज कर लेंगे। लेकिन इस बार मुझे पता होगा कि अगर वीना ने इसको जीरो बेसिस का या स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करा है तो उसके पास पक्का जीरो गया होगा, वन नहीं गया होगा जो मैं भेजना चाह रहा हूं। तो ये एक तरीका हो सकता है। और उसके बाद फोर्थ तरीके पे अगर हम आए तो फोर्थ हमारे पास आता है SARG 004 प्रोटोकॉल। अब इसमें ऐसा खास कुछ था नहीं, ये हमारे पास क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ BB84 था। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के अटैक्स होते हैं जिससे बचा जा सकता है एक एक्स्ट्रा लेयर बिल्ड करके। तो मतलब ऐसे समझ लो कि BB84 जो हमारे पास थी उसी का ही जस्ट ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंगल फोटोन सोर्सेज का यूज करने वाले, एक एक फोटोन करके जो सेंड करे, और जितनी हो सके अटेन्युएशन या फिर हम उसको बोलते हैं जो एरर रेट है वो कम किया जा सके, बस इतना सा ही है। एक हमारे पास वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं डिकोय स्टेट प्रोटोकॉल, इसी के अंडर आता है और कुछ नहीं है जी। मतलब हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। अगर मान लो कुछ पोर्शन ऑफ की अगर पहुंच जाए किसी ईव के पास भी तो नुकसान हो सकता है। इस वाले केस में जो BB84 था, अगर मान लो हम 100, अगर मान लो हमने 100 लेंथ की एक की भेजना चाहिए, मैंने भेजना चाहिए, और वीना के पास वो पहुंची और हमारे 25% मैच हो गए, और हम 25% पे लग गए भाई चैट करने के लिए, बातें हो रही भाई, चैटें हो रही हैं, लेकिन ईव के पास है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी वो ईव ड्रॉपिंग वाला जो काम है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, एरर रेट बढ़ चुका है, तो खतरा है। उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको एक और लेयर ऐड की जा सकती है इसका यूज करके। सबसे डिकोय स्टेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है अब हम डिकोय पल्सिस भेजने वाले हैं। डिकोय पल्सिस का मतलब होता है वीकर पल्सिस और वैक्यूम स्टेट्स, एक एक भेजने वाले। होता क्या है, दिक्कत क्या आ रही थी, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको करने के लिए जब स्टेज पे उतरते हैं, एक एक सिंगल फोटोन भेज पाना लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस से याद आया, चलो छोड़ो, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक जब हम भेजने की कोशिश करते हैं फोटोन्स को, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या भेजे ही नहीं जाते हैं, या दिक्कत आती है कि हमारे पास पल्सिस वीकर हो जा मतलब एक एक फोटोन की जगह मल्टीपल फोटोन्स जाने स्टार्ट हो जाते हैं। वो मल्टीपल फोटोन्स में से, ध्यान से समझना, मैं एनकोड करना चाहता था जीरो ये प्लस स्टेट, लेकिन प्लस स्टेट के तीन चार वर्जन बन गए, है ना, वो सारे ही प्लस। मैंने जब एक पल्स भेजी उसके अंदर भी मल्टीपल पल्सेस थी, वो मल्टीपल पल्सेस में से कुछ पार्ट ईव ड्रॉपर ने अपने पास रख लिया, तो बन तो गई उसके पास की, बनने के चांसेस तो हैं। तो ये प्रैक्टिकल मेथड में कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था पहले, अगर हमारा परफेक्ट वर्ल्ड हो, सारी टेक्नोलॉजी एकदम सही आ गई हमारे पास, तब की बात थी कि ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कतें भी तो हैं हमारे पास, कि जब मैं पल्स को भेज रहा था, मैं सिंगल फोटोन भेजना चाह रहा था, जब मैं इसको एनकोड कर रहा हूं तो मैं बिट को क्यूबिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन वो क्यूबिट नहीं, जब मैं उसको भेजना चाह रहा था, जब मैं प्रैक्टिकली मैं अप्लाई करना चाहता, वो क्यूबिट्स थे, उसमें से ईव ड्रॉप ने अपने पास रख लिया, ईव ड्रॉप ने अपने पास रख लिया, ईव ड्रॉप ने अपने पास रख लिया। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने यहां पे लिखा है, सिंगल फोटोन सोर्सेज को बिल्ड करना। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कि मल्टीपल लेयर्स ले आना। सबसे पहले क्वांटम वाला, उसके ऊपर क्लासिकल, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, अलग अलग लेयर्स अगर हम डाल दें तो इसको, अगर ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस को अभी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये एक तरीका है। अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा कि हमने सैटेलाइट्स का यूज करके, जैसे चाइना ने यूज किया था या फिर DRDO ने यूज किया था, फ्री स्पेस में फोटोन्स को भेजना, ट्रांसफर करना, अगर वो हम सॉल्व कर लेते हैं, वन बाय वन फोटोन्स को भेजना शुरू कर देते हैं, सिंगल फोटोन्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, तो ये BB84 को ब्रेक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अभी के लिए जब हम सिंगल फोटोन भेजने चाहते हैं तो उसमें अटेन्युएशन या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल फोटोन्स जाने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है ईव ड्रॉप के द्वारा, जिसे बचने के लिए दिस इज द तरीका एंड दीज आर द मेथड्स
दीज आर ऑल द मेथड्स, मैंने सारे ही कवर कर लिए। तो मेनली अगर मैं तुम्हें एक समरी छोटी सी देना चाहूं, एक और भी चीज होती है इसके साथ, एक टेक्निकल सा नाम जो मैं अभी बता रहा हूं ना, उसे बोलते हैं फोटोन नंबर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ये तरीका, जब हम भेजने की कोशिश करते हैं ना, तो वो मल्टीपल पल्सेस चली जाती हैं। एक बार मैं रीड भी करके सुनाना चाहूंगा। दिस इज अ, ये जो अटैक है ना, फोटोन नंबर स्प्लिटिंग, कि एक पल्स में काफी सारे फोटोन्स हो, वो ब्रेक कर पाना, वो अटैक कर पाना पॉसिबल है। दिस इज अ पावरफुल अटैक अगेंस्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट डू नॉट यूज सिंगल फोटोन सोर्सेस। सिंगल फोटोन सोर्सेस हम यूज तो कर लेंगे यार, उसको इतनी दूर भेजना मुश्किल है ना। तुम कहोगे ठीक तो है ना, सिंगल फोटोन सोर्सेज एग्जिस्ट तो करते हैं भाई मेरे, लेकिन डिस्टेंस वाला पार्ट सॉल्व किया जा सकता है सैटेलाइट्स को यूज करके, तो हम धीरे धीरे उसमें भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दिक्कतें भी तो मुझे बतानी है ना। तो राजन सेंड्स अ पल्स कंटेनिंग टू और मोर फोटोन इन द स्टेट साई। सिंगल फोटोन नहीं यूज कर पा रहे हैं तो टू और मोर स्टेट भेजनी पड़ेगी। Eve uses a beam splitter to peel off one photon, storing it in quantum memory. उसने, तुमने भेजने की कोशिश की, एक तुम एनकोड करना चाह रहे हो इसको एक ही फोटोन में, लेकिन एक फोटोन बनाना ही बड़ा मुश्किल है, दूर भेजना बड़ा मुश्किल है, तो तुम्हें 3-4 फोटोन लगे ये काम करने के लिए, कि एक आध अगर एब्जॉर्ब हो भी गया तो कोई बात नहीं, एक तो पहुंचेगा वीना तक। लेकिन भाई साहब अगर तीनों ही जा रहे हुए अच्छे खासे, और ईव ने ये वाला अटैक यूज कर लिया, कितने गया ये अटैक अगर यूज कर लिया, तो उसने एक बीम स्प्लिटर का यूज किया, जो हम क्वांटम कंप्यूटर्स में भी यूज करते हैं। बीम स्प्लिटर का यूज करके अगर उसने वो जो मल्टीपल फोटोन्स हैं उसको स्प्लिट करके एक फोटोन अपने पास, एक इंफॉर्मेशन अपने पास रख के और उसको स्टोर कर लिया क्वांटम मेमोरी में, दिक्कत आ जाएगी ना। ईव को भी हमने शी बोला है, तो कोई लड़की ही बीच में आई हमारे प्यार में। शी लेट्स द रिमेनिंग फोटोन कंटिन्यू टू वीना अनडिस्ट्रीब्यूट इन अनडिस्टर्ब्ड। इसका मतलब है अब मैं क्या कर रहा हूं अपनी साइड से, ताकि फोटोन कहीं अब्जॉर्ब ना हो जाए, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, मैं एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को 3-3 क्यूबिट्स में मेरे को भेजना पड़ रहा है। 3 क्यूबिट्स में भेजना पड़ रहा है, वो मेरी दिक्कत है, प्रैक्टिकली दिक्कत है ना। प्रैक्टिकल मेरे पास उतने अच्छे वो नहीं है अभी टूल्स, तो मैंने उनको 3 में भेजा। उसने क्या किया, बीम स्प्लिटर का यूज करके एक अपने पास रख लिया, बाकी 2 वीना की तरफ भेज दिए। मैं ये सोचूंगा कि कहीं अब्जॉर्ब हो गए होंगे, किसी जो जो जिस जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस टूल का वीना यूज कर रही है रिसीव करने के लिए उन क्यूबिट्स को, उसमें अब्जॉर्ब हो गया होगा। मैं तो यही सोचूंगा डिटेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो ईव ने ले लिया होगा और उसको पता लग जाएगी। ये दिक्कत थी, और ये है खतरनाक तरीका, जब तक हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक प्रैक्टिकली हमारे पास एक ट्रू सिंगल फोटोन सोर्स नहीं होता, झेलना पड़ेगा हम ये चीज को। और जैसे ही वीना मेजर करती है अपने फोटोन को, वीना एंड राजन परफॉर्म देयर पब्लिक बेसिस रिकॉन्सिलेशन। ईव हु हैज बीन लिसनिंग नाउ नोज द करेक्ट बेसिस। इस बार उसको बेसिस भी पता लग जाती है, और बेसिस का यूज करके अब तो भाई साहब उस बिना इंटरप्ट करे, बिना पता लगे, लो अब उसको पता भी लग गया भाई कि एक्चुअल की क्या है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है जो सारा हमने करा था, ये तो पहाड़ बन के नीचे गिर जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हम फोटोन्स को यूज करें, मेरी पूरी की पूरी आज की डिस्कशन जो थी वो फोटोन्स एज अ क्यूबिट बेस्ड थी, बट अगर हम बाकी तरीकों को यूज करें, इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं, क्वांटम डॉट्स को यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियस को यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने में कामयाब हो गए, या सिंगल फोटोन सोर्स बनाने में कामयाब हो गए, तो भाई इसको ब्रेक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी भी इसको ब्रेक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है परफेक्ट वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में नहीं, क्योंकि हम वो नॉइजेस से अभी डील नहीं कर पाए, हमारे पास वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी। आई होप कि मैं कुछ बातें सिखा पाया हूँ और शेयर कर पाया हूँ तुम लोगों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक खतरनाक से टॉपिक के साथ। एक कंप्लीट ओवरव्यू था इस पूरी की पूरी ब्रांच का, अभी इस पे काम चल रहा है। नेक्स्ट वेव जो होगी उसमें तुम लोग ही आने वाले हो, और इस पे पूरा का पूरा मैंने बना रखा है और भी कंटेंट, धीरे धीरे उसको भी पोस्ट करेंगे। बट मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू तुम्हें मिल गया होगा। नेक्स्ट किसी और मस्त वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।